दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की नई यूनिट अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट ये 12th क्लास की अपनी यूनिट है। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट यूनिट है दोस्तों। इससे अपनी फर्स्ट ग्रेड में पक्का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में अपन जानते हैं कि यदि अपने पास में कोई चालक है तो चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। यानी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार, नंबर 1 दिष्ट धारा, जिसे अपन क्या कहते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट, और दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अपन कहेंगे एसी या अल्टरनेटिंग करंट, और जो अपनी यूनिट का नाम है। यानी डिटेल से अपन को अल्टरनेटिंग करंट ही पढ़ना है, लेकिन अपन ने विद्युत धारा की चालक, यदि अपने पास में कोई पदार्थ है तो चालकों में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और चालकों में जो धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण चालकों में विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। दो प्रकार की है, एक तो दिष्ट धारा डीसी, और दूसरी कौन सी है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा। अब अपन थोड़ा दिष्ट धारा के बारे में जान लेते हैं कि दिष्ट धारा क्या है? डीसी। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। इसका मतलब क्या होगी कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, जिसका मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, कि जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता हो। कैसे? जैसे अपन ग्राफ के माध्यम से डिनोट करना चाहें तो देखिए कि ये धारा है, ये वाई एक्सिस है जिस पे अपन ने धारा का मान लिया है, या धारा भी बोल सकते हैं, वोल्टेज भी अपन बोल सकते हैं। और ये ग्राफ किस में है? समय t के बीच में ये ग्राफ है। t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू क्या है दोस्तों? t/4, t इक्वल्स टू t/2, t इक्वल्स टू 3t/4, और t इक्वल्स टू क्या है? t है। तो यहां से अपन देखेंगे तो इस धारा का मान, दिस धारा का मान समय के ऊपर निर्भर ही नहीं है। चाहे समय का कुछ भी मान हो, दिस धारा का मान क्या होता है? एक समान होती है। यानी इसको अपन क्या कहेंगे? एक समान दिष्ट धारा। क्या कहेंगे दोस्तों? एक समान दिष्ट धारा। यानी ऐसी दिष्ट धारा जिसका मान समय के सापेक्ष, समय के साथ क्या हो रहा है? समय के साथ नियत रहे, एक समान दिष्ट धारा कहलाती है। समय के साथ क्या रहे? नियत रहे, एक समान दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, और दूसरा किस प्रकार से और कैसे अपन डिनोट कर सकते हैं? और देखिए यहां से ये T और ये धारा I, और ये क्या वोल्टेज भी हो सकता है। तो ऐसी धारा ये रही, तो ये भी क्या है? ये एक समान दिष्ट धारा है कि इसकी वैल्यू क्या है? एक समान, एक जैसी है। और ये क्या है? समय के साथ परिवर्तित हो रही है, आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है। ध्यान देखेंगे, ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, ये तो क्या कहलाती है? दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा में भी कैसी है? एक समान दिष्ट धारा। लेकिन इसको भी अपन क्या बोले? वैसे अपन पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये दोस्तों क्या है? AC प्लस DC दोनों का क्या है? मिक्सर है। ये क्या है? AC प्लस DC दोनों का मिक्सर है। लेकिन अपन यहां अपन को कोई पूछे कि ये धारा कैसी है, तो अपन ये कहेंगे कि भाई समय के साथ
समय के साथ परिवर्ती दिष्ट धारा है। क्या है दोस्तों? समय के साथ परिवर्ती दिष्ट धारा, इसे अपन कहेंगे। और क्या हो सकती है? और ग्राफ क्या हो सकता है? जैसे ये समय t और ये I, तो यहां से देखिए करंट एक बार चेंज हुई और उसके बाद में कैसे होगी? नियत होगी। तो यहां से यहां तक अपन क्या बोल सकते हैं? इसको दिष्ट धारा वो बोल सकते हैं। ये भी क्या है? समय के साथ परिवर्ती दिष्ट धारा। ये भी क्या है? समय के साथ परिवर्ती दिष्ट धारा, इसको अपन बोलेंगे। इसको प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों अपन नहीं बोलेंगे। और क्या खास बात है? यहां से देखिए समय अंतराल की अपन बात करें, आवर्तकाल की बात करें, तो अपन क्या कहें? एक संपूर्ण या एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, अब यहां चक्कर तो है नहीं, तो यहां से देखिए आवर्तकाल की अपन बात करें तो अपन 0 से स्टार्ट हुए, t से t/4 आए, फिर t/2 आए, फिर 3t/4 आए, तो t। यदि इसका एक चक्कर अपन देखें तो यहां तक इस धारा का क्या हो गया? एक चक्कर पूरा हो गया। लेकिन ये तो समय के अनुसार तो एक चक्कर पूरा हो गया, लेकिन धारा का मान तो क्या है दोस्तों? नियत है। तो दिष्ट धारा की अपन बात करें तो दिष्ट धारा की आवर्ती है वो परिवर्तित होती नहीं है। तो यहां से अपन को याद रखना है कि दिष्ट धारा की आवर्ती कितनी होती है दोस्तों? 0 हर्ट्ज। डीसी करंट की आवर्ती कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है। इसलिए इसका आवर्तकाल यदि अपन निकालना चाहें तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? इन्फिनिटी सेकेंड, यानी अनडिफाइन। दिष्ट धारा का आवर्तकाल क्या है दोस्तों? अनडिफाइन है। और दिष्ट धारा की आवर्ती कितनी होती है? F इक्वल्स टू 0 हर्ट्ज। समझ गए बात को? यानी विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दो प्रकार की, एक तो दिष्ट धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उसे दिष्ट धारा कहेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा, इसका मान तो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का मान दोस्तों समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। कैसे? आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। दो प्रकार की होगी। फिर दिष्ट धारा की परिभाषा अपन ने लिखी कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, दिष्ट धारा कहलाती है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन ने देख लिया, I और V, यानी ये दिष्ट धारा भी हो सकती है और दोस्तों दिष्ट वोल्टता भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही ये वाली करंट है, इसको अपन रिफिलिंग करंट भी बोलते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन, ध्रुवता एक ही दिशा में है। इसकी जो पोलरिटी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, धनात्मक ऋणात्मक में नहीं है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? इसको समय के साथ परिवर्ती दिष्ट धारा। यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां तो सर ने नियत बता दिया और यहां परिवर्तित कर दिया। ये केवल यहां समय के साथ परिवर्तित का मतलब क्या है? ध्रुवता नहीं बदलती, इसकी ध्रुवता नहीं बदलती है, इसकी ध्रुवता नहीं बदलती है। इसको अपन ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा की, जो अपनी यूनिट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता। इसकी परिभाषा यदि अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखें? ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता। बहुत आसान चैप्टर है और यहां से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है दोस्तों। ठीक है, ऐसी धारा जिसका मान और दिशा, परिभाषा क्या होगी? ऐसी धारा जिसका मान, मान का मतलब यहां क्या है दोस्तों? परिमाण से। ऐसी धारा जिसका मान, परिमाण या परिमाण तथा दिशा, दिशा का मतलब ध्रुवता से, ध्रुवता तथा दिशा समय के साथ, समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, दिष्ट धारा कहलाती है, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कौन सी धारा होगी?
प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब अपन देखें कि भाई आवर्ती रूप से बदले, तो अपने पास में आवर्ती रूप से बदलने के लिए अपन प्रत्यावर्ती धारा को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो अपन जानते हैं कि अपने त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, 6 अनुपात होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा और कोस थीटा दो ऐसे फलन हैं जिसमें साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, कोस थीटा या कोस ओमेगा टी, ठीक है। ये दोनों फलन हैं, वो ही अपनी वैल्यू को आवर्ती रूप से क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। आवर्ती रूप से इनको आवर्ती फलन भी अपन बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीरियोडिक फंक्शन भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी वैल्यू को वापस क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यदि अपन प्रत्यावर्ती धारा को गणितीय रूप में डिनोट करना चाहें, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता को, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे? जैसे I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। या कई बार इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी, ठीक है। I0 और IM जो है वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान है। ये प्रत्यावर्ती धारा होगी, ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों? वापस रिपीट करेंगे। या अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? I इक्वल्स टू I0 कोस ओमेगा टी या I इक्वल्स टू IM कोस ओमेगा टी। ये IM और I0 दोनों एक ही चीज है, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती, वो V है तो वोल्टेज हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का क्या हो जाएगा दोस्तों? शिखर मान हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे अपन प्रत्यावर्ती धारा को, एसी करंट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? एक तो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, और एक अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? I इक्वल्स टू I0 कोस ओमेगा टी। I की जगह IM भी हो सकता है, I की जगह I0 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका यदि अपन ग्राफ बनाएं दोस्तों, ये क्या है? समय t पर प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? ताक्षणिक मान है। क्या है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान। सेम टू सेम यही है। I0 क्या है? शिखर मान, या इसे अपन क्या बोलते हैं? आयाम बोला जाता है। आयाम का मतलब क्या है? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। क्या है दोस्तों? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम या शिखर मान कहलाता है। सेम टू सेम यही इसमें है। समय t पर प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, ठीक है। और I0 क्या है? शिखर मान या क्या है दोस्तों? आयाम। शिखर मान क्या है? या आयाम। समझ गए बात? अब देखिए इसका ग्राफ बनाना चाहें अपन, तो देखिए ये मूल बिंदु O, 0 मान सकते हैं इसको, और मूल बिंदु हो गया। और यहां से अपन बात करना चाहें तो ये क्या है? समय, ये t/2 और ये क्या है? t, ठीक है। और इसके बीच का समय t/4 और ये क्या है? 3t/4। यहां अपन देखें अधिकतम मान, अपन ने मान लिया अपनी इच्छा से कि ये अधिकतम मान कितना हो सकता है? प्लस का I0, I में करंट, और ये कितना हो सकता है? माइनस का I0, ठीक है। अब साइन की वैल्यू अपन पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसको और लिख लेते हैं अपन। I0 साइन ओमेगा 2π/t और इंटू टी। ओमेगा को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती है, ठीक है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती, जिसको अपन रेडियन बटे सेकंड में पढ़ते हैं। 2π/t, ओमेगा बराबर क्या है? 2π/t या 2πf। f क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। यहां भी ओमेगा वही है, 2π/t, ठीक है, या 2πf कोणीय आवर्ती, और ये f अपना क्या है? रेखीय आवर्ती, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि यहां से t इक्वल्स टू 0 करेंगे तो साइन 0 इक्वल्स टू 0। यहां से इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसे आता है? इस हिसाब से, ऐसे ग्राफ आ गया। ये जो वैल्यू है ये क्या है दोस्तों? ये इसकी माध्य स्थिति है। ये जो लाइन है ये क्या है? इसकी माध्य स्थिति, और माध्य स्थिति से ये अधिकतम विस्थापन है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? I0। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयाम। यानी 0 पे प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 है,
फिर T/4 पे प्रत्यावर्ती मान अधिकतम हो गया, T/2 पे 0 हो गया। अब ये क्या है, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसकी ध्रुवता कैसी है, पॉजिटिव। और ये मूल बिंदु में नीचे की तरफ है तो इसकी ध्रुवता कैसी है दोस्तों, नेगेटिव है। यानी t के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है, समय के साथ t के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। और ये एक जो तरंग के जैसा हो गया, तो यहां से देखिए 0 से वापस t तक 1 हो गया। अब इसके आगे इसकी वैल्यू जो होंगी सेम टू सेम, ये क्या होगी, वेव होगी। यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद में ये अपनी वैल्यू को वापस क्या कर देगी दोस्तों, रिपीट करेगी। तो प्रत्यावर्ती धारा को अपन इस रूप में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें I = I0 cos ωt, जिसको अपन कोज्या फलन कह रहे हैं, इसको अपन ज्या वक्र बोलते हैं और इसको कोज्या। तो इसका अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इसमें इसमें अंतर क्या है, ये समय t, यहां पर देखिए ये t = 0, ये t = T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये क्या है t, ये प्लस I0 या Im, ये माइनस I0, ठीक है भाई। और कोस की वैल्यू अपन बात कर रहे हैं, कोस का मान, तो कोस का मान t = 0 पे क्या होता है, अधिकतम। तो यहां से कोस का जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये यहां, फिर ये यहां और फिर ये यहां जाएगा। तो कोस का ग्राफ इस हिसाब से चलना है, t पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ग्राफ चलना है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है, ये वाला मान या ये जो मान है वो क्या है, आयाम है, या अपन क्या बोल रहे हैं इसको, शिखर मान। क्या बोल रहे हैं, शिखर मान इसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ प्रत्यावर्ती धारा की ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ, या प्रत्यावर्ती वोल्टता ऐसी वोल्टता जिसका मान समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो। और परिवर्तित भी कैसा हो दोस्तों, आवर्ती रूप से क्या हो, परिवर्तित हो। तो ऐसी धारा को अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। अपने पास में त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनमें से दो त्रिकोणमितीय जो फलन I = I0 sin ωt या I = Im sin ωt, I cos ωt का, I = Im cos ωt, दो फलन ऐसे हैं जो आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। तो जब भी अपन प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता को रिप्रेजेंट करना हो तो अपन इन फलनों के रूप में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन ने साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा और कोस का ग्राफ है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, और दोनों एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी वैल्यू को वापस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा चाहे या ये भी प्रत्यावर्ती धारा है और ये भी क्या है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है। अब प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड ये जो अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कि जैसे प्रत्यावर्ती धारा का आयाम अभी अपन ने डिस्कस किया है, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या उसको अपन क्या कहेंगे, शिखर मान। तो कितना है देखिए, परिभाषा अपन क्या लिखें कि किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा का मतलब या तो धनात्मक या ऋणात्मक। ऊपर वाली दिशा को अपन धनात्मक लेते हैं दोस्तों, नीचे वाली दिशा को ऋणात्मक लेते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, आप ऊपर वाली को ऋणात्मक और नीचे वाली को धनात्मक ले सकते हो। लेकिन अपन ग्राफ बनाए तो ऊपर की तरफ जाते हैं, उस डायरेक्शन को अपन कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं ऋणात्मक, तो इसको अपन इस हिसाब से लेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा में चाहे तो धनात्मक या ऋणात्मक, किसी एक दिशा में धारा के अधिकतम मान, धारा हो चाहे वोल्टा हो, धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं दोस्तों, आयाम कहते हैं, या इसे शिखर मान भी बोलते हैं। इसे I0 या Im से प्रदर्शित करते हैं। इसे I0 या Im से क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां से शिखर मान, ये शिखर मान है,
नीचे की तरफ, चाहे ऋणात्मक दिशा में हो चाहे धनात्मक दिशा में हो। ये शिखर मान तो I0 तो ये, और शिखर से शिखर मान कितना हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कई बार। शिखर से शिखर मान इंपॉर्टेंट है, शिखर से शिखर मान कितना है भाई, शिखर से शिखर मान I0 तो धनात्मक और I0 ऋणात्मक, यानी शिखर से शिखर मान कितना है दोस्तों 2I0 है। बहुत सिंपल सी बात है, और अपन क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं। शिखर से शिखर मान कितना है 2I0, यानी ऋणात्मक अर्ध चक्र का शिखर मान कितना है I0 नीचे की तरफ, और धनात्मक अर्ध चक्र का शिखर मान कितना है I0 ऊपर की तरफ, तो टोटल कितना हो गया 2I0 हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल में अपन ने बात डिस्कस कर ली। आवर्तकाल क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर में लगा समय, यहां से देखिए जैसे तरंग के रूप में अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हो गया अपना सरंग हो गया, और ये क्या हो गया अपना गर्त हो गया। एक सरंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एक तरंग, और इस तरंग को यहां से यहां तक आने में क्या क्या कहलाता है, एक आवर्तकाल। यानी प्रत्यावर्ती धारा को एक पूरा चक्कर करने में, प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन को एक पूर्ण चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, लगा समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, आवर्ती का मतलब क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ये तो क्या हो गया आवर्तकाल। और एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा के चक्रों की संख्या, प्रत्यावर्ती धारा के चक्रों की संख्या या पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को प्रत्यावर्ती धारा AC की आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, AC की आवर्ती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवर्ती का मात्रक चक्कर प्रति सेकंड, आवर्ती का मात्रक क्या हो गया, चक्कर प्रति सेकंड। मात्रक आवर्ती की चर्चा ही कर रहे हैं अपन, चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, और चक्कर प्रति सेकंड को अपन क्या कहते हैं, हर्ट्ज, HZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में घरों में विद्युत धारा, घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा है या जो विद्युत धारा है उसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज। और इस 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है दोस्तों, कि यदि कोई बल्ब अपने सामने ग्लो हो रहा है, चस रहा है, तो वो बल्ब एक सेकंड में 50 बार तो बंद होता है और 50 बार ही जलता है। लेकिन अपनी आंखें हैं उस 50वें सेकंड को पहचान नहीं पा रही, तो बल्ब अपन को क्या लगता है दोस्तों, कंटिन्यूअसली चसा हुआ लग रहा है। ठीक है ना, तो आवर्ती 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा के चक्रों की संख्या 50 बार बंद और 50 बार चालू। ठीक है, और वोल्टेज कितना इंडिया के में, वोल्ट था 220 वोल्ट, वोल्टता कितनी है 220 वोल्ट। और यही बात अपन किसकी करें, अमेरिका की करें। अमेरिका के घरों में विद्युत धारा की आपूर्ति, विद्युत धारा की आपूर्ति कितनी है, आवर्ती 60 हर्ट्ज, और वोल्टेज कितना है दोस्तों 110 वोल्ट। वोल्टता कितनी है 110 वोल्ट, वहां लाइट प्रत्यावर्ती धारा काम कर रही है। ठीक है ना, वोल्टेज वहां कितना आते हैं 110 वोल्ट आते हैं।
तो अब 110 वोल्ट आते हैं तो कई लोग तो क्या है चालू लाइट में ही काम करते हैं, और अपने इंडिया में जब काम करना हो तो लाइट को अपन क्या करते हैं कि लाइट को बंद करो। क्यों? क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो ये 220 वोल्ट है दोस्तों, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 311 वोल्ट हो सकता है, फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, तो ये अपने लिए क्या हो जाती है खतरनाक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि यदि कोई धारा प्रत्यावर्ती धारा है तो उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या क्या हो सकती है। धारा ओब्लिक वोल्टता, धारा ओब्लिक वोल्टता के प्रत्यावर्ती होने के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, आयाम नियत होता है, आयाम नियत होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, आयाम नियत होना चाहिए। ठीक है भाई, फिर दूसरी बात क्या है, एकांतर क्रम में धनात्मक एवं ऋणात्मक अर्धचक्र होने चाहिए। एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में अर्धचक्र धनात्मक तथा अर्धचक्र ऋणात्मक होता है। ठीक है भाई, और प्रत्यावर्ती धारा का मान का मतलब है दोस्तों परिमाण से, का मान तथा दिशा दोनों, मान तथा दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होने चाहिए। ये कंडीशन, यदि ये तीनों कंडीशन है तो अपने पास में जो भी धारा होगी वो कैसी धारा होगी दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा होगी। क्या होना चाहिए, आयाम नियत होना चाहिए। नियत का मतलब है समय के साथ आयाम परिवर्तित नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई एकांतर क्रम में पॉजिटिव हाफ साइकिल और उसके तुरंत बाद में ऋणात्मक अर्धचक्र आना चाहिए, और प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा, मान बदल जाए चाहे दिशा बदल जाए या दोनों बदल जाए, समय के साथ क्या होना चाहिए, आवर्ती रूप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आवर्ती रूप से होना चाहिए। आवर्ती का मतलब क्या है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में क्या होना चाहिए, उसका दोहरान होना चाहिए, उसके रिपीटेशंस होने चाहिए, परिवर्तित होने चाहिए। तो ऐसी धारा को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। अब देखिए विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा अपने पास में है जिनको अपन डिस्कस करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा, विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले अपन बात करें तो वर्गाकार धारा, ए वर्गाकार धारा कौन सी धारा भाई, स्क्वायर वेव करंट। वर्गाकार धारा क्या होगी, वर्गाकार धारा होगी। वर्गाकार धारा का ग्राफ बनाना चाहें तो देखो बना दिया, ये हो गया समय, और ये धारा का शिखर मान प्लस IM या प्लस I0 जो भी अपन करना चाहें, और इधर माइनस IM। धारा का शिखर मान ये हो गया, फिर ये हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब अपन ग्राफ इसका प्लॉट करें तो ये लो, ये टाइम T/2, अर्धचक्र तो धनात्मक हो गया और अर्धचक्र क्या हो गया दोस्तों, ऋणात्मक हो गया। ये क्या हो गया T, ये जो समय अंतराल है वो T/4, और ये जो समय अंतराल है वो क्या हो गया 3T/4। तो वही कंडीशन है कि इसमें धनात्मक अर्धचक्र, ये क्या है
पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। इसको भी समय परिवर्तित करने में 0 से t/2 और इसको t/2 से कितना हो गया t हो गया। तो अधिकतम मान प्रत्यावर्ती धारा का, यानी ये जो धारा है वो प्रत्यावर्ती वर्गाकार धारा है। कैसी है? प्रत्यावर्ती वर्गाकार धारा है। यहां पर देखिए, यहां पर t की वैल्यू जब 0 के बराबर और कहां तक है t/2 तक, तो i का मान क्या है दोस्तों प्लस का im या प्लस का I0। धनात्मक अर्धचक्र में शिखर मान क्या है? यह है। और ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करें कहां से, t/2 से t का मान t तक है, तब i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस I0। तो इसे अपन क्या कहेंगे वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। यह समय t में ग्राफ है। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो प्रत्यावर्ती धारा हो सकती है वो कैसी हो सकती है? त्रिकोणीय तरंग धारा, त्रिकोणीय तरंग धारा या त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा, ट्राइएंगुलर वेव करंट। कैसे? जैसे ये लो, ये समय हो गया, ठीक है। यहां से देखिए ये t/2 समय आ गया अपने पास में, नहीं सॉरी t/4, ये t/2, ठीक है, ये प्लस I0 और ये क्या है माइनस I0, ठीक है। ये t/4, ये t/2 और ये 3t/4 और ये क्या हो गया t और ये समय, ठीक है। यहां से देखिए ये त्रिकोण जैसे, त्रिभुज के जैसे, ये तो लो पॉजिटिव हाफ साइकिल धनात्मक अर्धचक्र हो गया, t/2 पे हो गया, और ये क्या हो गया ऋणात्मक अर्धचक्र हो गया। यहां से देखो यहां तक, तो ऐसी वेव को अपन क्या कहेंगे त्रिकोणीय तरंग धारा या त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा अपन बोल सकते हैं। यहां पर देखिए t बराबर 0 पर i का मान क्या है दोस्तों I0 है। फिर t बराबर t/4 पर, ध्यान से देखिए t/4 पर i इक्वल्स टू क्या है, नहीं सॉरी ये तो 0 हो गया। फिर ये क्या है I0 या Im अधिकतम मान शिखर मान। फिर t इक्वल्स टू t/2 पे i इक्वल्स टू क्या है वापस 0 है। हो गया एक अर्धचक्र पूरा। फिर यहां से देखिए t इक्वल्स टू कितना पर 3t/4, t इक्वल्स टू 3t/4 पर i इक्वल्स टू क्या है दोस्तों i इक्वल्स टू माइनस I0, और जब t की वैल्यू कितनी है t है तो i का मान कितना हो जाएगा वापस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे त्रिकोणीय तरंग धारा या त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा भी इसको अपन बोल सकते हैं। कैसी बोल सकते हैं? त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा भी अपन इसको बोल सकते हैं। समझ में आ गई? तीसरे प्रकार की धारा देखिए, तीसरे सी कैसी धारा हो सकती है? अपने जो आरादंती होती है, ठीक है, ऐसे, ये भी कैसी है प्रत्यावर्ती धारा है। देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। यदि आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है तो इसे अपन क्या कहेंगे आरादंती प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहेंगे दोस्तों? आरादंती प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। ये धारा होगी I होगी और ये क्या हो गया समय t हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर चौथे प्रकार की जो सबसे फेमिलियर है, जो अभी अपन ने डिस्कस की थी, ये कैसी है? सिनुसॉइडल ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। कैसी है? ज्यावक्रीय तरंग धारा या कोज्यावक्रीय भी हो सकता है, लेकिन अपन साइन को ज्यादा काम में ले रहे हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे साइन। ठीक है। ये इसकी अधिकतम वैल्यू प्लस I0, ये इसकी माइनस I0, ये समय अंतराल t/2, ये कितना हो गया t, और ये समय t में ग्राफ है, और ये क्या होगी धारा I में ग्राफ होगी। इसको अपन क्या कहेंगे ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। और इसको अपन जानते हैं कि इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि घूर्णन कर रही कोई कुंडली के लिए अपन इक्वेशन लिखें तो ये विद्युत वाहक बल वोल्टेज कितना हो जाता है F sin I इक्वल्स टू F sin M0 sin ओमेगा t, और F sin M0 की वैल्यू कितनी होती है NIAB, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी मैंने बताया कि भाई ये आवर्ती रूप से अपने मान को क्या कर रही है बदल रही है। ये धनात्मक अर्धचक्र, ये ऋणात्मक अर्धचक्र, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t। करंट को I इक्वल्स टू IM sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं। ठीक है। यदि मान लो कोई इनिशियल कला कोण है तो उसको भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। वोल्टेज को यदि अपन को लिखना हो तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं
V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसा भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे फेमिलियर, जब भी अपन प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो सबसे फेमिलियर यही है। क्यों फेमिलियर है? क्योंकि सिनुसॉइडल या वक्रीय धारा के बारे में अपन को सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, कि पूरी की पूरी की इसको डिस्कस करने के लिए अपन के पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास में है। ठीक है, डी हो गया। अब देखिए, वर्गाकार तरंग धारा होगी, त्रिकोणीय तरंग धारा होगी, ये आरादंती प्रत्यावर्ती धारा होगी, और ये क्या होगी? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा होगी। लेकिन अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, क्या वो प्रत्यावर्ती धारा है? देखिए यहां ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए ऊपर ही ऊपर चलेगी ग्राफ ऐसे, देखिए ध्यान से, क्या ये प्रत्यावर्ती धारा है? ये दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, गलती मत कर देना, प्रत्यावर्ती धारा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ध्रुवता क्या है? दिशा अपरिवर्तित है। क्या है दोस्तों? दिशा अपरिवर्तित है। क्या है? दिशा अपरिवर्तित है। क्योंकि ये जीरो, ये मूल बिंदु वो है, तो इसका धनात्मक मान क्या है? IM है। फिर भी इसका धनात्मक मान जीरो हो गया, फिर वापस धनात्मक हो गया, ऋणात्मक तो आया नहीं। इसलिए ये क्या है? दिशा क्या नहीं हो रही है? ध्रुवता इसकी परिवर्तित नहीं हो रही है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। और कौन सी प्रत्यावर्ती धारा नहीं है? देखिए ये ग्राफ देखिए, यहां से ये आ जाए तो ये भी दोस्तों क्या नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। ये क्या है? AC प्लस DC का मिश्रण है। AC प्लस DC का क्या है दोस्तों? मिश्रण है। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। अब मान लो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक तो ये ग्राफ आ जाए, एक ये ग्राफ आ जाए, एक ये ग्राफ आ जाए और एक ये ग्राफ आ जाए, और अपन को अगला ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी धारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, तो नहीं है तो ये वाली धारा नहीं है प्रत्यावर्ती, क्योंकि इसमें ध्रुवता का मान चेंज नहीं हो रहा है। इसको आप ध्यान में रखोगे। दूसरी बात क्या है कि जैसे ये हो गया, यहां से देखिए ये, फिर ये ऐसे हो गए, तो यहां तो देखिए यहां से ये गैप ज्यादा है और ये गैप क्या हो गया? कम हो गया। तो ये है तो प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है। ध्यान देंगे बात को, है तो प्रत्यावर्ती धारा लेकिन आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। है प्रत्यावर्ती धारा जैसी लेकिन आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है, तो इसको अपन प्रत्यावर्ती धारा नहीं बोल सकते हैं। तो ये जनरल बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अपने पास में होगी, कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं, कौन कौन से डायग्राम हो सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के, और क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास हो सकती है। मैंने आपको बताया कि मोस्टली अपन जो प्रत्यावर्ती धारा का जब भी अपन बात करेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जब भी अपन बात करेंगे तो ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा की बात में बात करेंगे। जैसे अभी अपन ने लिखा ऐसे परिवर्तित हो रही है, और इसको अपन ने V इक्वल्स टू क्या लिखा? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, या धारा लिखना चाहे तो I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, या I इक्वल्स टू आई जीरो कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यदि अपन इसको किसी, अभी अपन ने लिखा कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना? एफ साइन आई इक्वल्स टू एफ साइन जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां एफ साइन जीरो क्या है? एन ए बी ओमेगा। एन है चक्रों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल, और ओमेगा क्या है दोस्तों? कोणीय आवर्ती है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? है तो वोल्टेज, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। और मान लो जो कुंडली है तो तार तो उसमें लगे हुए ही हैं, यदि जो कुंडली लगी हुई है उसमें तारों का प्रतिरोध R है, उस कुंडली के जो तार लगे हुए हैं उनका दोस्तों प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम से धारा कितनी हो जाएगी? I इक्वल्स टू वी अपॉन एम, और ये क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा? R, तो ये क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू
आई एम साइन ओमेगा टी, यानी ये क्या आ गई अपने पास में, प्रत्यावर्ती धारा आ गई। ठीक है, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा इसे अपन कहेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे, इसे ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये तो हो गया वोल्टेज, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, अब यदि अपन का इसका ग्राफिकल अपन स्टडी करना चाहें तो आप थोड़ा सा एक टेबल में आपको क्लेरिफाई कर देता हूं। समय देखिए ध्यान से, ये समय हो गया, फिर साइन के साथ में क्या लगा हुआ है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का मतलब क्या है, ओमेगा की वैल्यू अभी मैंने बताई 2π/t और इंटू छोटा टी। ठीक है भाई, ओमेगा जब साइन के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एम साइन ओमेगा टी, या आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ये शिखर मान है। देखिए समय अपन ने बात की t इक्वल्स टू 0, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर क्या है दोस्तों, t है। सबसे पहले अपन समय की बात करें तो समय t बराबर 0, पर यहां देखो 2π/t 0 रखोगे तो ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया, 0, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0, और धारा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। पहला वैल्यू आ गया। फिर t की वैल्यू क्या करोगे, t/4। तो देखिए यहां से t/4 करोगे तो ये 2π/t तो है ही, और इंटू t/4, t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, π/2। कितनी वैल्यू आ गई, π/2। तो वही कितना आ गया, π/2। ठीक है, π/2 आता है, साइन π/2 की वैल्यू क्या है, 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का im। फिर ये आवर्ती रूप से चलेगा, t इक्वल्स टू t/2 करोगे, यहां से देखिए t/2 करोगे तो देखो t/2 किया, यहां से देखिए ये t/2 किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, t से t, साइन पाई, और साइन पाई इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, ये लो पाई, और साइन पाई इक्वल्स टू कितना, 0 होते ही ये वापस क्या हो गया, 0 हो गया। फिर t इक्वल्स टू क्या करोगे, 3t/4। तो देखिए 3t/4 करोगे तो यहां से 3t/4, t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3π/2 कितना हो गया, 3π/2, साइन 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, -i1, और -im होते ही ये क्या हो गया, माइनस का im। ठीक है, और लास्ट में जब पूरा एक आवर्तकाल होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल्स टू कैपिटल T। तो यहाँ से t रखोगे तो साइन 2π, वैल्यू कितनी आ गई, 2π, एक आवर्तकाल हो गया, साइन 2π इक्वल्स टू 0, और 0 होते ही ये क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो या तो आपको क्या होना चाहिए, इस ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, या आप एक वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फिर यदि प्लस im आता है तो उसके बाद में 0, पहले 0, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, पहले 0, फिर अधिकतम, फिर 0, फिर ऋणात्मक, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, वापस 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपन को जब भी अपन ग्राफ बनाएंगे, आगे अपन फेजर आरेख बनाएंगे, तब अपन को ये वैल्यू इनकी चाहिएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखें प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज अपन जब भी निकालते हैं औसत, तो औसत अपन छोटी क्लासों में भी निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां राशियों का जो योग है दोस्तों, गणित में योग अपन समेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिजिक्स में योग को अपन एक अलग से कैलकुलस मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, धारा का औसत मान, तो देखो I ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, IAVG ऐसे भी लिख सकते हो, और I के ऊपर बार का निशान भी लगा सकते हो। ठीक है भाई, और कैसे, ऐसे देखिए, अब ये प्रत्यावर्ती धारा होगी अपने पास में,
यहां से लेके यहां तक t/2 तक, t इक्वल्स टू 0 से t/2 तक, ये तो क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल, धनात्मक अर्ध चक्कर। और ये क्या है t/2 से t तक, ये क्या है दोस्तों ऋणात्मक अर्ध चक्कर, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक क्या है पूरा एक चक्कर है, ठीक है। ये अपन ने किसका बनाया है, धारा का बनाया है। तो यहां से यहां तक धारा के तात्क्षणिक मानों का योग, योग को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समाकलन से, यानी I इंटू डी टी, क्योंकि धारा है वो किस पे निर्भर है, समय पे निर्भर है। कहां से कहां तक, 0 से t, और बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी उस समय अंतराल में टाइम कितना है dt। जब भी आप समाकलन में किसी फलन का औसत देखना चाहो, यानी ft का औसत, तो ये क्या हो जाएगा 0 से t ft इंटू डी टी बटे इंटीग्रेशन 0 से t और इंटू क्या हो जाएगा dt। ये औसत की डेफिनेशन भी आप मान सकते हो। यदि अर्धचक्र के लिए औसत मान अपन निकालना चाहें तो देखो यहां से 0 से t/2 और नीचे 0 से t/2, ये तो किसके लिए औसत हो जाएगा, धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान। समझ में आ गई बात। और यदि ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए अपन औसत मान निकालें तो t/2 से कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और ये पूरा चक्कर के लिए कितना हो गया दोस्तों, ये वैल्यू हो गई, ये औसत की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई, औसत की डेफिनेशन। अब अपन इसमें सबसे पहला कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सा, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, ठीक है। यानी प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र का मतलब क्या है, 0 से t/2, ठीक है। अपन जानते हैं तो उसको मैं I1 रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये किस इक्वेशन क्या होगी इसकी, I इक्वल्स टू IM sin ωt या I इक्वल्स टू I0 sin ωt लिख सकते हो। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए इसको अपन नाम दे देते हैं I1 और इसको अपन नाम दे देते हैं I2, ठीक है। तो इसको अपन नाम कर क्या दे देते हैं दोस्तों, I1 का औसत, ठीक है भाई। I1 का औसत लिखना चाहें तो 0 से t/2, ठीक है भाई, I इंटू डी टी और 0 से t और इंटू डी टी, ठीक है। मान रख दो 0 से t/2, I इक्वल्स टू IM sin ωt dt और बच्चे नीचे वाला क्या हो गया, dt का समाकलन t, लिमिट रखेंगे t/2 -0 और t/2 जब -0 होके आएगा तो कितना हो जाएगा t 0 से t/2 और ये वैल्यू जब हो गई यानी I1 का बार बराबर क्या हो गया दोस्तों, नीचे वाला तो t/2 है तो 2IM बटे t और ये क्या हो गया 0 से t/2 इंटीग्रेशन और sin ωt और क्या हो गया दोस्तों dt, ठीक है। यहां से ये वैल्यू आ गई। यहां से देखिए I1 का बार 2IM अपॉन t और साइन का अपन समाकलन कर रहे हैं तो साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस ωt साइन ωt का, यानी समाकलन माइनस कोस ωt और t के साथ में मल्टीप्लाई ओमेगा 0 से t/2, ठीक है। यहां से I1 बार 2IM अपॉन t इंटू ओमेगा और माइनस का निशान और कोस ओमेगा को मैं लिख देता हूं 2π अपॉन t इंटू टी और लिमिट 0 से t/2। I1 का बार इक्वल्स टू माइनस 2IM अपॉन ωt इंटू पहले अपर लिमिट तो कोस 2π अपॉन t इंटू t/2 और माइनस कोस 0, ठीक है भाई। यहाँ से देखिए माइनस 2IM अपॉन ωt इंटू t से t कट गया 2 से 2 कोस पाई और कोस पाई इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है -1 और माइनस का निशान है और कोस 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस 2IM अपॉन ωt इंटू -2 माइनस माइनस क्या हो गया दोनों जुड़ गए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों 4IM अपॉन ओमेगा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4IM बटे 2π अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कट गया 2 से 2 कट गया तो ये अपने पास में क्या आ गया 2IM अपॉन पाई आ गया। यानी धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना आ गया दोस्तों
I1 बार इक्वल्स टू 2Im अपॉन पाई आ गया। कितना आ गया? 2Im अपॉन पाई आ गया। यहां से ऊपर लिख देता हूं, कितना आ गया? I1 बार 2Im अपॉन क्या आ गया दोस्तों? पाई आ गया। ठीक है, 2Im पाई आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये मान पूछा हुआ है अपॉन पाई, और इसकी जब भी अपन वैल्यू डिसाइड करते हैं 2/3.14, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 या 3.14, तो इसकी वैल्यू आती है 0.637 Im। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अपने अधिकतम मान का कितना हो गया? अपने अधिकतम मान का 63.7%, यानी धनात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान अधिकतम मान का कितना है? 63.7%। और यह आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि धनात्मक अर्धचक्र में कितना है? अधिकतम मान का, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान का कितना है दोस्तों? 63.7% है। कितना है? 63.7% होता है। यानी अपन लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में औसत मान अधिकतम मान का 63.7% होता है। ये आपको रटना है। वैसे सरल बहुत है, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट याद है तो 1 सेकंड में आपके उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना है दोस्तों? 63.7%। कितना है? 63.7%। इसको आप लिखोगे और अच्छे से इसको आप उतार लोगे। उतारना आपको है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतारना आपको है। कितना आ गया? 63.7% आ गया। ठीक है, अब अपन बात किसकी करेंगे? धनात्मक अर्धचक्र हो गया, अब ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, द्वितीय अर्धचक्र के लिए सेकंड, द्वितीय अर्धचक्र के लिए, द्वितीय अर्धचक्र के लिए, द्वितीय अर्धचक्र का अपन क्या मान सकते हैं भाई? I2 मान ले। तो I2 बार बराबर कितना हो गया? डेफिनेशन वही, कहां से कहां भाई? T/2 से T I dt, यानी Im sin ओमेगा t और dt, और बटे कहां से? T/2 से T, और क्या हो गया? dt। ठीक है, वही मान T/2 से T Im sin ओमेगा t dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या कर दिया? T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई इंटीग्रेशन आ गया T, देखिए यहां से, यहां आ गया T, dt का इंटीग्रेशन, और T/2 से T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो I2 बार बराबर कितना? Im को बाहर निकलो, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब क्या है भाई? T माइनस T/2, और पूरे में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। T/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? ये हो गया, और T/2 से T, और क्या हो गया? साइन ओमेगा t और इंटू dt। यही हो गया, वही बार इंटीग्रेशन I2 बार बराबर 2Im अपॉन टी, और ये क्या हो गया भाई? कोस ओमेगा टी माइनस का, और बटे ओमेगा, और t से T/2 बराबर, माइनस ले लो बाहर, -2Im बटे ओमेगा टी, और माइनस ले लिया, कोस अपर लिमिट यानी ओमेगा को अपन ने क्या लिख दिया? 2 पाई अपॉन टी, अपर लिमिट क्या है? कैपिटल टी, माइनस कोस 2 पाई अपॉन टी, और इंटू क्या है दोस्तों? T/2। तो I2 बार बराबर कितना हो गया? -2Im अपॉन ओमेगा टी,
और यहाँ से देखो टी से टी कट गया तो cos 2 पाई, ठीक है। और ये माइनस का है बीच में निशान, ये माइनस का है, टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया तो माइनस cos पाई, ठीक है भाई। तो -2im बटे ओमेगा टी, और ये 1 माइनस का निशान और -1, क्योंकि cos पाई इक्वल्स टू क्या होता है -1, तो एक तो माइनस हो गया सूत्र वाला और एक माइनस ये हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस ये प्लस, तो ये हो गया -2im इंटू 2 बटे ओमेगा की वैल्यू अपन कर देते हैं कितना, ऊपर लिख देता हूँ, कितना हो गया I2 बार बराबर -2im अपॉन 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी इंटू टी और गुणा 2, टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो I2 बार इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों -2im अपॉन पाई, यानी अपने अधिकतम मान का कितना हो गई -63.7%, अपने अधिकतम मान का कितना हो गई -63.7%, -2im अपॉन पाई और बराबर -0.637 im, यानी ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या हो गई अपने अधिकतम मान का -63.7% हो गई, ठीक है। ये तो अपन ने धनात्मक अर्धचक्र का अलग निकाल लिया, ऋणात्मक द्वितीय अर्धचक्र का अलग निकाल लिया। अब अपन पूरे के लिए भी निकाल सकते हैं कि भाई पूरे के लिए क्या हो गया, तो पूरे के लिए यदि आप ध्यान से देखो तो धनात्मक I1 बार कितना था दोस्तों 2im अपॉन पाई, I2 बार कितना आ गया -2im अपॉन पाई, तो इन दोनों का औसत या इन दोनों को अपन जोड़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, तो इनकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो पूरे चक्कर के लिए अपन निकालें तो इसकी मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं तीसरा, पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर के लिए, यानी वैल्यू कितने कहां से कहां तक 0 से t तक, 0 से t के लिए, तो देखो I बार औसत क्या हो गया 0 से t im साइन ओमेगा टी dt और बटे 0 से t और dt, इसकी वैल्यू अपन निकालें तो im अपॉन dt का t करेंगे t -0, तो im अपॉन t और ये क्या हो गया 0 से t साइन ओमेगा टी और क्या हो गया dt हो गया, ठीक है, बराबर im अपॉन टी और माइनस cos ओमेगा टी और बटे ओमेगा और 0 से t माइनस im बटे ओमेगा टी और cos 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और माइनस का निशान ये वाला माइनस तो बाहर निकाल लिया अपन ने, और एक माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0 डिग्री, ये क्या हो गया -im ओमेगा टी और cos 2 पाई की वैल्यू हुआ है 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1 और 1 - 1 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है 0 होता है, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है प्रत्यावर्ती धारा का दोस्तों 0 मान हो गया, ठीक है। यहां से देखिए ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए +2im अपॉन पाई, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए -2im अपॉन पाई, और पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना हो गया 0 हो गया, जो अपन को याद रखना है। तो ये एक समरी हो गई, और समरी को अपन कैसे डिफाइन करें, उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है,
ठीक है। धनात्मक अर्धचक्र के लिए ताक्षणिक मान कितना हो गया? प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान याद रखना है बराबर, धनात्मक अर्धचक्र की बात है 2Im/π या 0.3637 Im, और परसेंटेज के हिसाब से लिखना चाहें तो कितना 63.7% होता है। ठीक है, ये हो गया। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए या द्वितीय अर्धचक्र के लिए AC का ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान कितना हो गया? बराबर -2Im/π, याद रखेंगे -0.637 Im बराबर माइनस का 63.7%, किसका? अधिकतम मान का। ठीक है, ऐसे ही यदि ये तो अपन ने धारा ले ली, धारा की जगह यदि वोल्टेज हो तो AC वोल्टता का वही AC वोल्टता का औसत मान, AC वोल्टता का एक चक्कर के लिए, एक साइकिल के लिए औसत मान कितना हो जाएगा? V एवरेज इक्वल्स टू 0, यानी V एवरेज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एक पूर्ण चक्कर के लिए। ये 0 से T चक्कर के लिए बता रहा हूं मैं। वोल्टेज लिया अपन ने अब की बार, और यहां से धनात्मक अर्धचक्र के लिए वोल्टता बराबर कितनी हो जाएगी? V1 बार 2Vm/π बराबर 0.637 Vm या 63.7% ऑफ Vm। ठीक है, ये हो गया। द्वितीय ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए वोल्टता का औसत मान V2 एवरेज इक्वल्स टू -2Vm/π और -0.637 Vm, यानी माइनस का 63.7% ऑफ Vm, ये हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, और एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे एक समरी बना के, पूर्ण चक्कर, धनात्मक अर्धचक्र, ऐसे कैसे? सममित प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड, सममित का मतलब क्या है? ये ऐसे, जितना शिखर मान ऊपर है उतना ही शिखर मान नीचे होना चाहिए। तो ये जो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं? सममित प्रत्यावर्ती धारा के लिए। सममित प्रत्यावर्ती धारा के लिए, सममित बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सममित प्रत्यावर्ती धारा के लिए आज अपन ने जो डिस्कस किया है इस पूरी क्लास में, वो अपन ने केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा को सममित प्रत्यावर्ती धारा के लिए डिस्कस किया है। ये नहीं है कि शिखर मान इसका इधर तो यहां हो गया, इधर इधर छोटा हो गया, वरना तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अपन उसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सममित प्रत्यावर्ती धारा के लिए अपन बोल रहे हैं। एक हो गया पूर्ण चक्कर, एक हो गया पॉजिटिव धनात्मक अर्धचक्र, और एक क्या हो गया दोस्तों? नेगेटिव अर्धचक्र। ठीक है, क्या हो गया पूर्ण चक्र के लिए? 0, चाहे धारा हो चाहे वोल्टेज हो, 0 हो गया। धनात्मक अर्धचक्र के लिए 2Im/π, वोल्टेज है तो 2Vm/π, या कितना भाई? 0.637%, ये रहा Vm। ठीक है, और नेगेटिव के लिए -2Im/π, यानी -0.637 ऑफ Vm, और ये क्या है? प्लस का। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अलग से ट्रिक है कि ये जो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जाम में अपन समाकलन को इतना सोल्व नहीं करेंगे।
ठीक है, ये आ गया समझ में। एग्जाम में अपन इस वैल्यू को इतना सोल्व नहीं करेंगे, अपन याद रखेंगे दोस्तों, नोट कि साइन थीटा जो त्रिकोणमितीय फलन है, जो ओड फलन है, ठीक है, साइन थीटा, उसका औसत मान एक चक्कर के लिए, साइन 2 थीटा का औसत मान एक चक्कर के लिए क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ये आप ध्यान में रखोगे, एक चक्र की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा, ये औसत को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस 2 थीटा का औसत मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए, इनका औसत मान भी एक चक्र के लिए होगा दोस्तों 0 होगा। और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना होगा, एक चक्र के लिए 1/2। यह आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब एक देखिए अधिकतम मान, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि प्रत्यावर्ती धारा का मान दे रखा आपको I = A sin थीटा या sin ओमेगा टी, तो इसका अधिकतम मान कितना हो गया, यानी IM कितना हो गया दोस्तों, IM = कितना है, A है, बहुत इजी है आपके लिए। ऐसे ही I = आपको प्रत्यावर्ती धारा का मान दे दिया A + B sin थीटा या sin ओमेगा टी, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा भाई, अपन को दिख रहा है A तो है ही, A तो समय पे डिपेंडेंट नहीं है, और अधिकतम मान sin ओमेगा टी के साथ में है, तो sin का अधिकतम मान या तो +1 होगा या -1 होगा। अधिकतम पूछा है तो IM = क्या हो जाएगा दोस्तों, IM = क्या हो जाएगा, A + B, क्या हो जाएगा, A + B। कब, जब A और B दोनों क्या हो, >0। यदि B <0 है तो A - B हो जाएगा। तीसरी बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास में A = A sin थीटा प्लस B cos थीटा ऐसा है, तो इसका अधिकतम मान दोस्तों IM = याद रखना है A² + B², ठीक है। और जब I = A sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इसका sin स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान, भाई इसमें तो चाहे भाई साइन थीटा, थीटा है ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी लिख सकते हैं आप, साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसका या तो +1 या -1। साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा तो चाहे +1 का होल स्क्वायर करो चाहे -1 का होल स्क्वायर करो, होगा तो प्लस ही, तो IM = क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का A हो जाएगा, ठीक है, जहां A की वैल्यू क्या होगी, >0 होगा। तो ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये वाला तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चे कहेंगे कि सर कैसे किया, तो देखो भाई अपन दो जो सदिश राशियां हैं, हालांकि करंट है वो सदिश राशि नहीं होती है, लेकिन दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश अपन कैसे निकालते हैं, A² + B² + 2AB cos थीटा निकालते हैं। यहां से देखो ये साइन थीटा है और ये कोस थीटा है। साइन और कोस में यदि फेज एंगल अपन देखें तो साइन में +π/2 करते ही कोस में बदल जाता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। π/2 का मतलब 90 है, ये 0, तो वो क्या आ गया, A² + B²√। सबसे इंपॉर्टेंट यही है और इसके कारण ही मैंने आपको ये चीज बताई है कि यदि आपके पास में I = प्रत्यावर्ती धारा आ जाए A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी, ये क्या है, AC प्रत्यावर्ती धारा है, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, तो IM या I0 या I शिखर कितना हो जाएगा दोस्तों, A² + B²√। ये मान क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों 5-10 दिन बोर्ड की कॉपियां आई हुई थी, इसके कारण अपनी क्लासें डिस्टर्ब हो गई। अब अपन रेगुलर इनको अपन डिस्कस करेंगे। आप चैनल को 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनके साथ में भी शेयर कर दीजिए, नीट के बच्चों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, और आप बहुत ध्यान से मतलब क्लास को पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।